जय श्री कृष्ण। बात तय थी कि हमें आज 12वें अध्याय में भगवान जब अर्जुन को बता रहे हैं कि निर्गुण उपासना सगुण उपासना बहुत ही श्रेष्ठ लगती है मुझे और भक्त मुझे बहुत प्रिय है, युक्ततम है। निर्गुण उपासक भी मुझे प्यारा है, परंतु वह मार्ग थोड़ा कठिन है। सगुण के लिए वह कर्म मेरे को अर्पण कर दे, मेरा मान के करे, या फिर फल के आकांक्षा के बिना ही करे, पूरी श्रद्धा मेरे साथ हो, प्रेम हो मेरे ऊपर और उतना ही प्रेम में उसको करूं। यह सब जो चर्चा हम कर रहे थे उसी समय कुछ बातें ऐसे मन में आ रही थी और हम देख रहे थे कि यह सब कुछ क्या आसान है क्या। जब मैं कर्म फल त्याग की बात करता हूँ तो वह किस प्रकार संभव है, इसकी जब चर्चा की। हम निषिद्ध कर्म करना ही टालें, निषिद्ध कर्म करें ही नहीं। कर्म करने की बात है, कर्म फल नहीं चाहिए तो वह सत्कर्म होना चाहिए, स्वधर्म के कर्म होना चाहिए, नियत कर्म ही होना चाहिए। उसमें कोई ऐषणा नहीं हो कि लोकेषणा वित्तेषणा नहीं हो, कामेच्छा के लिए करा गया कर्म नहीं हो तो उसके फल के लिए किया है ऐसा होगा। तो जो भी कर्म हो वह मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसी भाव से हो। यदि इसी भाव से कोई कर्म किया गया है या यह मैं कर ही नहीं रहा हूँ, उस वह कर रहा है तब कोई प्रश्न ही नहीं है, या यह कर्म किया और उसको अर्पण कर दिया, पर वो अर्पण भाव कैसा होना चाहिए वो भी बात कर चुके हैं। हाँ, गलत कर्म किया हमने, गलती से हो गया और कृष्णार्पण बोला, वैसा अर्पण नहीं होगा। तो जब यह सब चल रहा है तब जो गुण आएंगे, जो लक्षण आएंगे, प्रकट होंगे, उन लक्षणों की चर्चा भगवान 13 से लेकर तो 19वें 7 श्लोकों में कर रहे हैं। 7 श्लोकों में 39 लक्षण हैं। अब जब इतनी लक्षण सुनते हैं और इनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि ये कैसे संभव है। ऐसे लक्षण तो बहुत ही कठिन है और वो तो मतलब विरले में ही होते हैं। अब जैसे भक्तों के कुछ नाम गिनवा दें हम, तो कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रारंभ से हम में रहेगा या आएगा ऐसा तो नहीं है ना। यह फिर वही बात है कि हम इस मार्ग पर चलेंगे तो इनमें से कुछ लक्षण हम अपने आप में लाने के प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही है यहाँ से, और अपने आप फिर आते जाएंगे जब हम इस कर्मफल की त्याग की बात करेंगे। और जैसे जैसे लक्षण, हम 39 लक्षण देख नहीं सकते, इतना हमारे पास समय भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लक्षण कहे हैं उनको तो हमें स्वयं को अभ्यास करना है। चेक लिस्ट है, हमने कल ही बात कर ली। जब चेक लिस्ट है तो उस पर हमको ही अभ्यास करना है, उन लक्षणों पर सोचना है, चिंतन करना है, आत्म परीक्षण करना है, हम क्या ला सकते हैं, कितने आ सकते हैं, इस पर भी देखना है और प्रयास करना है। और कोई भी लक्षण यह उसको चिंतन गहराई से करके लाना है, उसके पीछे की कारण मीमांसा भी समझ में आना चाहिए। ऊपरी सतह पर सिर्फ मान के इन लक्षणों को हम समझ नहीं सकते हैं, यह भी देखना है। जब हम प्रारंभ करते हैं तो भगवान कहते हैं क्या लक्षण है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। द्वेष भाव नहीं किसी भी भूत मात्र के लिए, सबके लिए मित्र भाव हो और करुणा हो सकती है क्या। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं है, किसके लिए कुछ कर रहा हूं तो भी नहीं है, तो जब मेरा वह सत्कर्म है तो सबके लिए करुणा रहेगी, समाज हिताय जनहिताय लोकहितार्थ काम है, तो फिर मेरे लिए है ही नहीं और ना तो मैं उसका कुछ चाहता हूँ, तो यह भाव क्यों नहीं आ सकता, मैत्र का भाव क्यों नहीं आ सकता, और द्वेष क्यों रहेगा। कंपटीशन है तो ईर्ष्या और द्वेष रहती है। प्राप्त ही नहीं करना है तो कंपटीशन है नहीं तो द्वेष और ईर्ष्या क्यों। तुम तुम्हारे मार्ग से जाओ, मैं मेरे मार्ग से हूँ, और जो कुछ ईश्वर को करना है करने वाला है। इस भाव से कर्म करने की आदत डलते डलते ये चिर शांति, परम शांति को प्राप्ति इसी से होगी। द्वेष रहेगा तो होगी क्या शांति, नहीं होगी। द्वैर होगा तो नहीं होगी, वैर तो रखना ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। निर्ममो निरहंकार कह रहे। निर्मम मतलब किसी चीज़ को तत्काल छोड़ के निकलने की प्रवृत्ति, उस सुख में अटके नहीं, चाहिए ही नहीं तो क्यों अटकेंगे। धीरे धीरे ये वृत्ति आ रही है क्या, हम हमारी चीज़ों को निर्ममता से छोड़ सकते हैं क्या। अरे किसी ने मांगा और दे दिया, हो गया। वह चाहा किसी ने, इतना सिर्फ लगा कि इसको ये चाहिए और हमने दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। शायद हम करते भी हैं, कभी कभी करते, ये आदत बन सकती है क्या। मैं अपने व्यक्ति के लिए करता हूँ, जो मेरा नहीं है वह भी मेरा मान के करने लग जाऊँ तो फिर यही भाव होगा। तो क्या यह नहीं हो सकता, हो सकता है। मेरा कर्म किसी चीज़ के लिए है नहीं तो फिर वह कर्म ईश्वरार्पण करते हुए मेरा अहंकार क्यों रहेगा। मेरे को फल चाहिए ही नहीं तो फिर मेरे को अहंकार किस बात का आएगा।
ऐसे एक एक लक्षण पर चिंतन करते हैं, संतुष्ट होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे। और मय्यर्पित मनोबुद्धिर मद्भक्त समय प्रिय। आगे क्या कह रहे हैं, ऐसा करेगा तो क्या होगा, मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण कर दे। वो कह रहा है चंचल ही मन, तब से बात हो रही है, फिर भी यहाँ के भगवान कह रहे मय्यर्पित मनोबुद्धि, में क्या करेगा, मेरे को अर्पण कर दे बुद्धि और मन। यदि इस भाव से काम करने निकलेगा, अपने आप मन बुद्धि मेरे में अर्पण होगी। करने के प्रयास करने होंगे, सोच समझ के नहीं, होती रहेगी, बस ध्यान रखना कि हो रही है क्या। और फिर क्या है, सभी हर्षामर्ष में तो एक जैसा ही रहे। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कहीं कहीं आपने देखा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही है, कर्मयोगी के लिए सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। फिर से, जो कर्म करने के पहले ही फल का त्याग कर देता है वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। क्योंकि जब फल की अपेक्षा ही नहीं की है तो फिर तो कर्म अच्छा ही होगा, और कर्म होते होते वह अपने आप मेरे तक आ ही जाएगा। उसको सिर्फ मेरे से प्यार है, मेरे ऊपर श्रद्धा है, और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर तो मैं खेवनहार बन ही गया उसका। तो फिर यह प्रारंभ में सोच, कर्म करने के पहले ही मुझे फल नहीं चाहिए, सर्वारंभ परित्यागी। वो पहले से हम बात कर चुके हैं, सब उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सब अब लक्षण आते हैं कि नहीं, देख लेना। और फिर वही सब है, शीतोष्ण समस्त दुखेषु, तो शीतोष्ण वो सब में एक जैसा रहेगा। समशत्रौ च मित्रे च मानापमान, कुछ भी नहीं है उसके लिए, वह हो सकता है क्या। और फिर स्थिरमति, दृढ़ निश्चय, ये बातें उसमें आएंगी। और फिर क्या होगा, भगवान ये कह रहे हैं कि देखो यह सब अलौकिक लक्षण बता रहे हैं भगवान, और यह जब अलौकिक लक्षण बता रहे हैं तो भगवान यह चाह रहे हैं कि इनके माध्यम से क्या हो रहा है, ज्ञान, जब तक ज्ञान की आंखें नहीं मिलेंगी तब तक भक्ति का हृदय विकसित होके कर्म वैसे नहीं होंगे। श्रद्धा मेरे ऊपर रख के निष्काम भाव से और काम करना जब प्रारंभ करेगा तो अपने आप मेरे तक आने के लिए यह ज्ञान की परम तत्व है ही। मैं और वो अलग है, यहाँ से शुरुआत हुई और फिर मैं और वो एक है तक की बात अपने आप पहुँचेगी श्रद्धा के साथ इस भक्ति मार्ग पर जाते जाते। और इसलिए फिर उस ज्ञान की आंखों से भक्तिमय हृदय हो जाएगा। और इसलिए बहुत एक अच्छा, इस वाक्य पर तो मेरे को निश्चित रूप से बात करनी है और हम लोग करने वाले। ये वाक्य आपको भी बहुत सुंदर लगेगा, पूरे गीता का सार एक वाक्य में दिया है। मैं जब प्रवचन सुनती हूँ तब, और जब मैंने जहाँ से प्राप्त किया है वो परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के सानिध्य में, उनसे जो प्राप्त किया है, मतलब मेरा तो उनका अर्पण वाली बात ही चल रही है, मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो शब्द दिए हैं वो आज मैं यहाँ बताना तो शुरू से भी चाहिए और बात अंत तक बताना चाहिए, पर यहाँ आते आते जब वहाँ हमको ज्ञानेश्वर महाराज की एक बात याद आती है कि ज्ञान की आंखें हो तो भक्ति का हृदय और जो कर्म है वह निष्काम कर्म तक जाएंगे। तो गुरुजी ने एक वाक्य दिया था, गीता क्या है, ज्ञानाधिष्ठित सत्कर्मशील भक्तिमय दिव्य जीवन योग। यदि ज्ञानाधिष्ठित है तो सत्कर्म उस ज्ञान के कारण, ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म तो करना ये पहले तय हो चुका है ज्ञान योग में कि ऐसा थोड़ी होगा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, पर अब उसका कर्म जो है वो पता ही नहीं है, कर्म है, स्वधर्म है, करना है, सब कुछ परमात्ममय है। किसी भी उपासना से, निर्गुण से जा सगुण से जा, आत्म तत्व की यदि प्राप्ति हो रही है तो फिर वह सत्कर्मशील हो जाएगा जीवन पूरा, भक्ति निर्माण होगी ही। ऐसे जाओ तो भी, और भक्ति के लिए भक्ति भाव से सत्कर्म करो, फल की इच्छा नहीं, भक्तिमय हृदय है आपका, सत्कर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि फल की अपेक्षा नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त होकर उस तक पहुंचने ही वाले हो। तो इससे हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। ऐसी ही गीता की हमको सीख है जो अर्जुन को मिल रही है। और फिर यहाँ भक्ति में एक बात और हम देखते हैं, भक्ति कैसी है। जब इस तरह की भक्ति हम करते हैं तो प्रमुख रूप से दो जगह कुछ बातें पढ़ने को जब आई कि क्या होता है कि जो साधक है, सिद्ध साधक है, उसको तो भगवत प्राप्ति हो ही गई है, तो भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दे दिए, भगवान उसको प्राप्त हो गए, उसका द्वैत भाव ही समाप्त हो गया, वह तो अद्वैत में ही जीने लग गया है।
ज्ञान प्राप्त हो गया। अद्वैत में नहीं था, उसको भगवान ने दर्शन दे के और उसका जीवन सार्थक कर दिया। पर जो साधक है, भक्ति मार्ग पर चला, वह सिद्ध नहीं हुआ है, पर परम श्रद्धा से साधना कर रहा है, परम श्रद्धा से साधना कर रहा है। तो ज्ञान मार्ग पर चलने वाला तो लाडला बेटा है, और वो इतना समझदार है कि उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो साधना के मार्ग पर चल रहा है, यही इस मार्ग पर आगे बढ़ता जाए, इसलिए मैं इसकी उंगली थामे रहूं। ये प्यारा है, ये लाडला है, मेरे ऊपर आश्रित है। तो जो साधना पर के मार्ग पर चल रहा है, भगवान का वह अत्यंत प्रिय है, और भगवान उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और भगवान ऐसा कहते हैं, एक जगह जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो अद्वैत में, वो तो मैं और वो एक ही हो गए। जो द्वैत में था उसको भी यदि मैंने दर्शन दे दिए साक्षात, उसको अब क्या चाहिए, वो मेरे साथ हो गया, तो उसको भी उसका मिल ही गया। पर यह जो है, इसका तो ऋण है। यह जिस तरह से मेरे ऊपर श्रद्धा रख के सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, उसका तो ऋण है। मैंने उसको दर्शन नहीं दिए, मैंने उसको अपने पास लिया है, पर उसको पता नहीं है, तो उसके साथ तो मुझे निरंतर रहना है, उसका मुझे ध्यान रखना है। कब तक? जब तक वह यह नहीं समझ ले कि यह समस्त सृष्टि ईश्वर ही है, परमात्मा स्वरूप है, मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ, तब तक मुझे उसका ध्यान रखना है। और इसलिए वह मेरा लाडला है, वह मेरा प्रिय है, वह मेरे ऊपर ही तो निर्भर है, आश्रित है, परम श्रद्धा से सिर्फ मेरी भक्ति कर रहा है, और मेरे से अटूट हृदय से प्यार कर रहा है। जो कुछ है वह मेरे लिए है, मेरे को अर्पण है, और उसे कुछ चाहिए ही नहीं फल। तो ऐसा यदि वो भक्त है, तो उसको उस मार्ग पे आगे तक ले जाना, यह मेरा दायित्व है। ऐसा एक जगह जब भक्ति योग के लिए मैंने पढ़ा, तो मुझे यह चीज़ सच में अच्छी लगी, कि सच में इतने इस भाव से, जब निरपेक्ष भाव से भक्त करता है उसको, और कुछ तो कितने सारे उदाहरण देखते हैं हम, कि भगवान उसके लिए बिछ गए, उस भक्त के लिए, और उसको संभाल लिया। उसको पता भी नहीं चला कि भगवान ने मुझे संभाला है, वो तो मग्न है उस अपनी भाव भक्ति में। तो यह जो भक्ति व योग है, इसलिए भक्ति योग का यह जो बात है, इसमें एक और बात मेरे को अच्छी लगी, कि यह जो है, यह भक्ति योग में जब हमको कुछ देना होता है, थोड़ा दुख होता है, दे नहीं पाते, लेने के लिए अच्छा लगता है। परंतु भक्ति योग ऐसा है कि भगवान को देते जाओ, उस देने का इतना अटूट आनंद है। उसको सजा रहे, उसको भोग लगा रहे, उसके लिए सब कुछ कर रहे, जो काम कर रहे वो, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान मैं होकर कर रहे हैं, मेरे समस्त इंद्रिय उसके लिए कर रहे हैं। तो ऐसा जब अटूट भक्ति भाव है, स्वधर्म आचरण करते समय भी सब कुछ उसके लिए है, ऐसा भाव है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो देने का आनंद बहुत ज़्यादा है। इसमें मिलना क्या है पता ही नहीं है, मिलने की चाह ही नहीं है। तो यह भक्ति मार्ग एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें देने का आनंद हम लेते रहें। फिर यह भक्ति मेरे काम पर हो, यह भक्ति मेरे माँ बाप पर हो, यह भक्ति मेरे गुरुजनों पर हो, यह भक्ति मेरे राष्ट्र पर हो, यह भक्ति भाव मैं उस यह भक्ति में पहले ईश्वर के लिए, मैं परमात्मा का, मेरे लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल से फिर समस्त सभी देवता, सब कुछ एक ही है यह मानते हुए, और फिर यह चराचर सृष्टि उसकी है मानते हुए, परहिताय मेरा काम है, राष्ट्रहिताय मेरा काम है, इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा वाली बात हो गई, वह भक्ति ही है। मैंने तो ईश्वर उसमें देखा, जितने शहीद थे, जितने राष्ट्र के लिए आज भी काम कर रहे हैं, उनका भक्ति, उनके लिए राष्ट्र ईश्वर है, भारत माता है, ईश्वर है। तो यह भक्ति जो है, यह भक्ति का स्वरूप फिर धीरे धीरे समस्त सृष्टि में ईश्वर देखने तक गया, और समस्त सृष्टि में ईश्वर देखते देखते परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यह देने का सुख हम लेते रहें, और देने का सुख लेते लेते भगवान आगे क्या कहने वाले हैं अर्जुन को, इस पर हम निश्चित रूप से देखेंगे। चूँकि हम अध्याय की एक विशेषता भर देख रहे हैं, तो हो सकता है 18 अध्याय करते करते हम फिर विशिष्ट अध्याय पर कुछ चर्चा करें, कुछ मिलते रहें, और इनको और अच्छे से अपने में उतारने के प्रयास करते रहें। जय श्री कृष्ण।